नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के शोषण की जो कहानी लिखी जा रही है, उस कहानी में मितानिनों की पीड़ा भी कम कष्टदायक नहीं। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मितानिनों से भी मोदी की गारंटी का वादा किया था, लेकिन 2 साल बीतने को है। उन मितानिनों की तरफ सरकार देखना ही नहीं चाहती। नई सरकार जब बनी, यानी इस डबल इंजन की सरकार ने मितानिनों के आग्रह पर एनजीओ को खत्म करके एक राहत देने की कोशिश का ड्रामा किया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और उसका खेल अब फिर शुरू हो गया, यानी मितानिनों के साथ अब भी एनजीओ का खेल खेला जा रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली मितानिनों के साथ अत्याचार की कहानी नई नहीं है। वे लगातार कितने ही सालों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अनुनय, अनुरोध, विनय, आग्रह सब कुछ कर रहे हैं। इस दौर में कई बड़े आंदोलनों का भी मितानिनों ने सहारा लिया, लेकिन हर बार सरकार के आश्वासन पर वे आंदोलन से हटते चले गए। और हाल में ही जब स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के साथ मिलकर वे आंदोलन किए, तब भी उन पर आश्वासनों का पहाड़ लाद दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कई तरह के वादा करते हैं। ये अलग बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था इस प्रदेश में बदतर स्थिति में है। सरकारी अस्पतालों का तो ये आलम है कि वहां की व्यवस्था से त्रस्त लोग अपने परिजनों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों में ले जाने मजबूर हैं, जहां लाशों तक से पैसे वसूले जाते हैं, जमीन जायदाद लिखवा लिया जाता है। इसकी एक अलग कहानी हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन छत्तीसगढ़िया मितानिनों। उनकी 4 ही तो प्रमुख मांग है, जिसमें से पहले नंबर का मांग है ठेका प्रथा बंद करो। यह मांग मोदी की गारंटी में शामिल थी। दूसरी मांग उनकी है कि स्वास्थ्य मिशन के तहत काम लिया जाए। और तीसरा मांग है मेहताना में वृद्धि। और चौथा मांग है मुख्यमंत्री कल्याण कोष की स्थापना की जाए। और इन चारों मांगों पर इस सरकार ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन 2 साल पूरा हो गए। कहा जा रहा है कि नई व्यवस्था प्रणाली बना दी गई थी। सरकार जैसी आई, नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री घोषणा कर दी थी कि ठेका प्रथा बंद किया जाएगा। ये एनजीओ वाला खेल नहीं खेला जाएगा, क्योंकि एनजीओ के द्वारा काम से जिस तरीके का शोषण हो रहा है, उसे लेकर ही मितानिनों में सबसे ज्यादा आक्रोश था। और अचानक एक खेल खेला गया इस नई सरकार के द्वारा। SHRC यानी स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर, इसने अप्रैल नया टेंडर जारी कर दिया गया। यानी ठेका प्रथा की जो पुरानी व्यवस्था थी, उसे तो बंद करके वाहवाही लूटी गई और नई व्यवस्था लागू करने में लग गई सरकार। खेल समझिए और मितानिनों का दर्द समझिए। महिला मित्र कहलाती हैं, गांव गांव में स्वास्थ्य की सुविधा इन्हीं के द्वारा उपलब्ध होती, लेकिन ये काम चूंकि एनजीओ करता है, और उस तरह के एनजीओ ज्यादा करते हैं जिनका काम पैसा कमाना है। कहलाते तो वे एनजीओ हैं, नॉन प्रॉफिट संस्था होती है ये, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस तरह के एनजीओ सरकार से भारी भरकम ग्रांट लेकर सामाजिक सेवा का दावा करते हैं। और इनके द्वारा न तो मितानिनों के साथ व्यवहार ही ठीक से किया जाता है, और न ही ग्रामीण क्षेत्रों
कि जरूरत के हिसाब से दवाइयां ही दी जाती है और इसे लेकर ही मितानिनों में जबरदस्त आक्रोश है। हमने मितानिन संघ के कुछ पदाधिकारियों से बात की। उन्होंने जिस तरीके से अपनी व्यथा व्यक्त की है वह बेहद ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कहा जाए तो गलत नहीं। अब पुराने एनजीओ से निकलकर सच नाम के किसी और एनजीओ के चंगुल में क्या मितानिन फंस चुकी है, ये बड़ा सवाल है। और इसे लेकर ही अब मितानिन संघ में, मितानिनों में गुस्सा सुलगने लगा है। हालांकि वे पिछले दिनों जिस तरह से आंदोलन किए थे उससे सरकार की नींद उड़ गई थी। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी और किसी तरीके से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उन्हें मना लिए थे। लेकिन इस बार जो आक्रोश सुलगने लगा है वह क्या भभक जाएगा, आग का रूप ले लेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी तीखा प्रहार किया। मोदी की गारंटी के आश्रय चुनाव जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कई मुद्दों में की है। 57,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, उसे लेकर भी युवा बेहद नाराज है। वे प्रदर्शन भी कर चुके हैं। तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ को भी मोदी की गारंटी थी और वे इसे लेकर 29 दिसंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। इस मामले में हम फिर विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। दिव्यांग संघ का भी बड़ा आंदोलन होने वाला है। मोदी की गारंटी शायद उनको भी दी गई थी। वे 3 दिसंबर को बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। पिछले आंदोलन में उनके साथ क्या कुछ हुआ था जब वे सीएम आवास घेरने जा रहे थे, यह भी किसी से छिपा नहीं। अनियमित कर्मचारियों की व्यथा तो और भी दुखदाई है। सरकार बनने के लिए कांग्रेस ने भी वादा किया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया। 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, वे भी टोकन आंदोलन कर चुके हैं, यानी सरकार का ध्यान दिलाने के लिए आंदोलन कर चुके हैं। तो पंचायत कर्मी जिनके शासकीकरण का वादा मोदी की गारंटी में थी और वे भी ढोल नगाड़ा के साथ सरकार को जगाने की कोशिश कर चुके हैं। इन तमाम कोशिशों के बीच मोदी की गारंटी कई मामले में थी। सिलेंडर की बात थी तो दूसरे और भी मामले थे। 500 रुपए में सिलेंडर, किसानों की उपज यानी धान 3100 रुपए में तो खरीदी जा रही है, लेकिन बहुत सारे किसान सरकारी नियमों के तहत पंजीयन से वंचित हो गए। उनकी अपनी पीड़ा है। और जो राजीव न्याय योजना के तहत जो चौथी किस्त बकाया थी, सत्ता बदल गई, सरकार का शायद नियम बदल गया, वो चौथी किस्त का इंतजार भी किसान कर रहे हैं। तब देखना है कि मितानिनों को लेकर जो आक्रोश सुलग रहा है वह कहां पहुंचेगा। धन्यवाद।